हेलो बच्चा लोग, तो आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डन में। बच्चा सब, आप सबने थंबनेल देखा होगा। आप सबने जो थंबनेल देखा, टाइटल देखा, तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। अभी के वीडियो में जो आप वीडियो देख रहे हो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जो आप लोग का जो स्टैंजा आता है एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे वो पोएट्री सेक्शन से हो जाए, चाहे वो पोएट्री सेक्शन से हो जाए या प्रोज सेक्शन से हो जाए, जो आप लोग का कोई भी बीच का लाइन जो उठा करके दे देता है कि बउआ आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, वो जो 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन को अभी डील करने वाले हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। पूरा का पूरा आपको थ्योरी बता दिया जाएगा कि कैसे आपको ऐसे कल के एग्ज़ाम में, जो कल आपका 4 फरवरी को, यानी कि कल का जो एग्ज़ाम होगा 4 फरवरी का, कल के एग्ज़ाम के लिए आपको ऐसे तैयारी करा दी जाएगी। और साथ ही साथ सिर्फ एक्सप्लेन द फॉलोइंग नहीं, आपका पोएट का नाम, जो VBI क्वेश्चन होता है, बार बार आप देखोगे, अगर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएट, मतलब बार बार पूछता है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद समरी कल कौन सा आने वाला है, समरी कल कौन सा आएगा, समरी भी आपको इसमें बताया जाएगा, समरी भी बताया जाएगा। और साथ साथ सारे के PDF भी आप लोग को ऐसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट यही है कि बैठे रहिए, 10 मिनट आप अपना दे दीजिए ताकि कल का एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा जा सके। समरी हम लोग 3 देखेंगे पोएट्री से और 3 देखेंगे प्रोज सेक्शन से। उसी 3 में से कल ऐसे कोई एक आना होगा तो आएगा। ये जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, काफ़ी बच्चे इसके लिए पीछे परेशान है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम ना तो आपको लाइक करने के लिए बोलेंगे, ना तो सब्सक्राइब करने के लिए, हमको सब कुछ नहीं बोलना है क्योंकि आप लोगों को बोलना बेकार है। चलो देखो, यहाँ पर हम लोग देखने वाले एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हम लोग लाइन जो स्टैंजा आता है, आते हम लोग अपने स्टैंजा पर। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आपका आता है। यहाँ से देखो जो आपका क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान से देखो, आपका लिखा है क्या, नेम द पोएट हु राइट द फॉलोइंग लाइंस। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप नाम लिख दीजिए, ये जो लाइन लिखे हैं ये किसने लिखा है, ये सब का किस पोएट का लिखा हुआ है, ये भी आपको कह सकता है। और नहीं तो यही चीज़ को आपको रहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग पोएट्री का मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। और हाँ, अब आप सोचोगे प्रोज सेक्शन का कहाँ है सर, तो ये मैं एकदम स्पष्ट कर दूं आप लोग को कि प्रोज सेक्शन का जो अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो बताना मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि जो चैप्टर है उससे इतना लंबा स्टोरी ही है कि उसमें किसी भी लाइन को उठा करके पूछ सकता है, उसका कोई और छोर नहीं है। तो इसके लिए कोई भी अगर बताता है कि हाँ यही आएगा, तो ये मैं आपको बता दूं ऐसा हो नहीं सकता है कि वो बता देगा, क्योंकि आपका पोएट्री में फिक्स है, आपका सनेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन का, 8 लाइन का, 12 लाइन का, 14 लाइन का, सनेट तो 40 लाइन का यही होता है। तो इसमें अनुमान लगाया जा सकता है, इसमें अनुमान का 100% भी गारंटी हो सकता है कि हाँ यही आ जाएगा या फिर यही आ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान देना, प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेन द फॉलोइंग बताना इम्पॉसिबल है, लेकिन पोएट्री सेक्शन का बताना पूरा का पूरा पॉसिबल है। लेकिन प्रोज सेक्शन के आप कैसे बनाओगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वो मैं आपको ही बता रहा हूँ, सारे के भी बता रहा हूँ कैसे आप बनाओगे। ये क्वेश्चन कुछ है जो कि आपका कल के एग्जाम में होने के चांसेस है 99%। ठीक है, अगर सुन लो, तो ध्यान से सुन लो, फिर बोलना नहीं बाद में सर आपने बताया था और आए नहीं। सुन लो, अगर केमिस्ट्री के तरह क्वेश्चन पूछा या मैथ्स के तरह क्वेश्चन पूछा, ठीक है, डीपली एकदम, तब तो फिर ये सब नहीं आएगा, कोई और आ सकता है, चेंज रहेगा, ये मैं बता दूं। लेकिन एज यूजुअल जो हमेशा से बिहार बोर्ड पूछता है, अगर वो पूछता है तो लिख लो 200% में, लिख लो 200% में यही सारे के सारे आएंगे। और अगर चलो ये नहीं भी आते हैं तो अभी आप लोग सीख जाओगे कि कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। तो एक्सप्लेन कैसे करना है और समरी कैसे लिखना है सब देख लो। ठीक है, आप लोग चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते थे, इतना देर कर लिए होगे। चलो देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग का कहता है, मैं समझा दूं, सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, उसके बाद खुद से लिखना। पहला देखिए कि आपको एक्सप्लेन करना है ये लाइन को, कहता है वेन दाउ साइटेस नोट विन। और ये जो क्वेश्चन है ये VBI है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एकदम आ सकता है, VBI है। ठीक है, ये आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से है, जो कि जॉन डन ने लिखे हैं। तो आपको लिखना कैसे, मैं एकदम शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। ध्यान से देखो, पहली बात की है, हम लोग लिखेंगे कि यह जो पैराग्राफ यानी कि यह जो स्टेंजा है, हिंदी में सुन लो पहले, उसके बाद लिखेंगे इंग्लिश में दिस स्टेंजा। ये जो हमारा वाक्य, जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा स्टेंजा है, जो पैराग्राफ है, ये हमारी इंग्लिश की पुस्तक यानी कि क्लास 12th की जो पुस्तक है
रेनबो से ली गई है, जिसके की लेखक का नाम है, जिसके लेखक का नाम है जॉन डॉन, जिसके लेखक का नाम है जॉन डॉन, ठीक है। और वो इस लाइन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जब तुम रोती हो, अपनी प्रियतम से कहते हैं, ए मेरी प्रियतम, जब तुम रोती हो तब ऐसा लगता है कि मानो मेरे 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 यानी कि जो आत्मा है, मेरा आत्मा, मेरा जो ब्लड है, मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर से पूरा ब्लड मेरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, मेरा आत्मा हमसे दूर जा रहा है, तुम ऐसे रोया मत करो। साइटेस्ट का मतलब रोना होता है, तो विलाप करके रोना, बहुत तेज तेज रोना, तो वो इसमें बताता है। तो आपको लिखना ऐसे ही है कि ये जो स्टैंजा है, जो पैराग्राफ है, ये हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जो कि जिसके लेखक है जॉन डॉन, जिसके द्वारा वो कहना चाहते हैं, इस स्टैंजा में कहना चाहते हैं, ये वो ब्ला 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 जो अभी आपने समझाया वो। अब इसी इंग्लिश में देखो, दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश बुक, जो कि आपका जो क्लास 12 देना तो दे दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। रेनबो आप उसको लिख देंगे अच्छे से और लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, कि इसके राइटर हैं, ठीक है। राइटर कौन है? तो हमारे जॉन डॉन है। लिखेंगे जॉन डॉन साहब के बारे में लिखेंगे कि जो हमारे राइटर हैं, और उसके बाद लिखेंगे इन विच ही वांटेड टू से डैट, यानी कि वो कहना चाहते थे या कहना चाहते हैं, वो आपको लिख करके फिर इसको एक्सप्लेन कर देना है, ये आप लोग को करना है। अब दूसरा देखते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड, ये जो है, ये जो बच्चा है आपका, ये सेम इसी तरीके से आप इसका पहले लिखेंगे, जो स्टैंजा यहाँ से लिया गया है, जिसमें कि एक कवि है, जिसके कि ये लेखक है, उसमें कहना चाहता है कि मैं खुद को ऐसे एंजॉय करता हूँ, मैं खुद से गाता हूँ, मैं खुद को गाता हूँ, ये आपको लिखना है। उसका सेम इसी तरह से सी में भी है, डी भी है और ई भी है। अब मैं आपको बता दूं, जो VBI क्वेश्चन है, जो कल आने का संभावनाएं क्या है, तो वो है आपका ये क्वेश्चन A, B और D देख लिए, ई भी है, ये 4 अगर आने का हुआ तो। दूसरा देखिए मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, थोड़ी देर पहले देख लिए, ये नहीं कम के बराबर है। अगर बता दूं, अगर जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से डिफिकल्ट पूछ रहा है तब ये आ सकता है, वरना ऐसे ही आने का नहीं है। उसके बाद ये अभी रिपीटेड है, ये आपको पढ़ना है, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। उसके बाद ये फिर से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिपीटेड है, ये आपका रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको एक्सप्लेन ऐसे ही करना है, रिपीटेड है तो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, फिर आगे हम लोग फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर ये आपका रिपीटेड नहीं है, ये आपका रिपीटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कम पूछता है उसमें से, ठीक है। और ये भी, तो आपको ऐसे ये सारे के सारे याद रखना है। और यहाँ से देखिए फिर रिपीट कर दिया, ये फिर रिपीट कर दिया, तो ये सब आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन करना बताया वैसे ही ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, ताकि आप लोग को बन जाए। और इन सब का आंसर चाहिए होगा तो कमेंट करना, PDF भी दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी सारा का सारा फिर से रिपीट कर दिया गया, रिपीटेड है। चलिए आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पोएट का नाम भी लिखा हुआ है, यस्टर नाइट, यानी कि ये जो आपका फिर से जॉन डॉन का आ गया, स्वीटेस्ट लव आई डोंट को, ये बहुत बार मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट को से स्टैंजा बहुत पूछता है, ये याद रखना। स्वीटेस्ट लव आई डोंट को से बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो ये याद रखना। और ये लाइन VBI है, तो इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ, वो उतना VBI नहीं था तो मैंने नहीं बताया, ये बहुत ज़्यादा VBI है, तो इसको बता देता हूँ। ये क्या क्या कहता है, इसमें कहते हैं कि जो जॉन डॉन साहब है वो अपनी प्रियतम से, अपनी पत्नी से कहते हैं कि लास्ट नाइट सूरज भी ऐसे गया था अपनी जर्नी पर, अपनी यात्रा पर, और अभी देखो, और येट इज हियर टुडे, और अभी आप देखो कि वो यहाँ पर है। तो ये लिखा हुआ है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, सूरज भी गया था और अभी वो यहाँ पर है। ही हैथ नो डिजायर, हालांकि उसके पास कोई भी इच्छा नहीं था ये काम करने का। नॉर हाफ अ शॉर्ट वे, ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता था कि वो जल्दी आए। लेकिन मेरी प्रियतम, मेरे पास तो एक इच्छा है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो मैं फ्रांसी तो जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो ये सब है, याद रखिएगा, ऐसे करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ, फिर से वही चीज़ है, आप ऐसे तो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये VBI में से एक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो टोटल क्वेश्चन जो आपका 4 क्वेश्चन है जो कि आपका VBI है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग जो मैंने आपको बता दिया है, और ऊपर से बस एक 5वां अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक सुंदर ब्यूटीफुल लेडी, आपकी जो किताब का जो वाल्टर डी लामेर है उनके द्वारा लिखा हुआ है, एक सुंदर ब्यूटीफुल लेडी यहाँ लेटी कब्र के बारे में बताता है, वो आपका इसमें दिया हुआ है। तो यही था हम लोग का जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग में, उसका ये सब आप ऐसे देख सकते हैं, ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग ही है आपका, ये आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, जो कि ये आपका जो है देख सकते हैं ऊपर आप स्क्रीन पर, ये आप लोग का बुक के बीच से, वो भी क्या प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, प्रोज का है। तो देख सकते हो कि कोई भी एक एक लाइन ये अगर आप पढ़े नहीं होगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो आपका है
ये आपका नानू काका में से जो दिया हुआ है वो आपको देखना है। कह रहे व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। कहने का क्या मतलब हुआ, जो नानू काका का जो भांजा था वो बोलता क्या नानू काका मतलब कि अब यहाँ पर 1 सप्ताह रहने वाले हैं। अब 1 सप्ताह क्यों रहने वाले, क्योंकि मिनिस्टर तो भाई किसी को टाइम देता नहीं जल्दी, 1 से 2 सप्ताह रहेगा। तो यही चीज़ है, ये सारा चीज़। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये आपको चैप्टर याद होगा तभी आप इसे प्रोज सेक्शन को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से ये तो आप फिर से देख सकते हैं, सारा का सारा फिर से एक्सप्लेन होगा, बार बार ऐसे रिपीट होता है। तो यही था आप लोग का एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जिसके लिए आप लोग जान दिए हुए थे कि कैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग होगा, कैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग हुआ। तो याद रखिएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग में यही याद रखना है। अगर पोएट्री का हुआ तो पोएट्री का लिखेंगे, दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम दिस यानी कि हम लोग पोएट्री से लिखे हैं और प्रोज से लिखा है, आपकी मर्जी कैसे आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग में। आई होप कि आप लोग को बात समझ में आ गई कि कैसे आप लोग को ऐसे एक्सप्लेन करना है कल के वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं कि समरी कौन सा आने वाला है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है समरी। तो देखो मैंने आप लोग को 15 नंबर का आपका ग्रामर का मैंने बता चुका हूँ, ग्रामर में 15 नंबर मैंने ऐसे बता दिया है, ठीक है, 15 नंबर का बता दिया है। मोटा मोटा नंबर मैंने बता चुका है। अब ये फिर से देखो ये सारा मोटा नंबर ही था, 20 नंबर का इधर हो गया, 35 नंबर का आप लोग का तो ऐसे ही बताया जा रहा है। बाकी तो आप लोग का दिमाग है ही ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ देखो कहता है राइट एनी ऑफ द फॉलोइंग समरी। अगर कल के एग्जाम में अगर आता है समरी, ओड टू ऑटम, सोल्जर, माई ग्रैंड मदर्स और स्नेक, इसी 4 में से कोई एक रहेगा अगर आपको पोएट्री में से आता है, ठीक है। ये 200%, ये भी 200% और ये सारा का सारा 100% में से है। तो ये आपको ध्यान देना, ज़्यादातर ऑटम को पढ़ कर जाना है तो सोल्जर को पढ़ के जाना है, और नहीं तो ये दोनों में से ये आपको जितना मन करे। तो ये 4 में से कोई एक आप लोग को बनाने को मिल जाएगा, डेफिनेटली है। तो इसका अगर आपको समरी चाहिए होगा तो जिसके पास मेरा नोट्स होगा उनको मिल चुका होगा, जिसको नहीं होगा कमेंट कर देना, उनको समरी में दे दूंगा। उसको ध्यान देखिए, राइट द समरी किसका, तो आई हैव अ ड्रीम का जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा है, द आर्टिस्ट का, पिंच ऑफ स्नफ का, द अर्थ का, और इसमें जो VBI क्वेश्चन होगा वो आपका द अर्थ होगा और आपका द आर्टिस्ट होगा। सबसे VBI क्वेश्चन होगा जो कि कल के एग्जाम के लिए रखा गया है। तो आई होप सो कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। जितने भी हैवी 5 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन हमसे हो सकते थे मैंने वो आपको बता दिया है कल के वीडियो के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक मत करना, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको लाइक का जरूरत है नहीं, आप लोग को करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इसको शेयर जरूर करना ताकि और लोग के पास भी वीडियो पहुंचे, वो लोग नहीं पढ़े हैं तो लोग इसे पढ़ लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और डाउट होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम ऐसे उसको कोशिश करेंगे कि सुबह 7 से 8 बजे तक ऐसे आप लोग का सोल्यूशन कर दिया जाए ताकि आप इसे एग्जाम अच्छे से देकर के आओ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम देकर आके देकर के एकदम फोड़ करके आना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए बाय बाय।